हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री और स्वागत है आपका लाइफ इज़ ब्यूटीफुल की एक और व्लॉग में। और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्योंकि अभी बज रहे हैं 11 और 11 बजे बहुत से लोगों की मॉर्निंग नहीं होती होगी, लेकिन हम जैसे लोगों की मॉर्निंग होती है जो रात भर नहीं सोते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आज अभी भी मेरी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है, क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए हैं ऑलमोस्ट। और रीज़न आपको पता ही है, हमारी बेबी ने सोने नहीं दिया मुझे पूरी रात में। हर एक आधे घंटे में दूध पिला के अगर उसको सुलाया भी जाए तो भी वो हर आधे घंटे में उठ रही थी। और मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी, क्योंकि कल पूरा दिन मैंने काम किया, बहुत से कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं धो लेती हूँ। तो वो मैंने धो लिए, वो भी उसने अच्छे से धोने नहीं दिए थे, उसमें भी वो बार बार उठ रही थी। तो वो पूरा दिन और पूरी रात नहीं सोई है। होपफुली वो आज सो जाएगी और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि रेस्ट नहीं करेंगे तो आगे के लिए तैयार कैसे रहेंगे। तो आज का दिन थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि आज ना तो मेरी मेड आई है, ना ही मसाज वाली आंटी आई हैं, तो अभी तक कोई नहीं आया है और 11-12 बज चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम होने वाले बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि इन दोनों में से जब खासकर मसाज वाली आंटी जब टाइम से नहीं आते हैं तो बहुत से कम हॉल्ट हो जाती हैं, क्योंकि बेबी तब तक जो है उठी रहती है इस तरीके से, और उसका उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी जो है मसाज प्रॉपर नहीं हो पाएगी और फिर उसके बाद में वो रोने लगती है। अगर उसको ज़्यादा परेशान किया जाए और अगर कच्ची नींद से उसको उठाया जाए, और अगर वो वैसे उठी रहेगी तो फिर वो मुझे परेशान करेगी, कुछ भी काम नहीं करने देगी। तो कुल मिला के अगर मसाज टाइम पे हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, अगर नहीं हो तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो ये थी मॉर्निंग अपडेट। तो क्योंकि वो थोड़ा सा लेट होने वाले हैं तो मैंने सोचा इस टाइम का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं, छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं, देखा जाए कि मेरी लाइफ में आज क्या हो रहा है। और मैं आपको बाहर का व्यू झटपट से दिखा देती हूँ। तो ये है बाहर का व्यू, दुनिया जा रही है अपने काम पर और आज अच्छी धूप निकली हुई है। होपफुली ऐसा ही मौसम रहे तो सर्दी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी सी भी सर्दी जो है ज़्यादा हो जाती है, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे भी अगर इस तरह की धूप निकलती रहे तो क्या बात है, धूप भी सेक सकते हैं और साथ ही बाहर जाना हो तो वो भी काम कर सकते हैं। तो अब जल्दी उठने का जो सबसे पहला फ़ायदा मुझे लगता है वो ये है कि मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि हर रोज़ मैं लेट हो जाती हूँ और ख़ासकर जिस दिन काम करना होता है उस दिन तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। कल मैं वो काफ़ी लेट हो गई थी, तो अब मैं जल्दी उठी हुई हूँ। खाना बनाने वाली जब आएगी उससे पहले पहले मैं जो है सुबह का नाश्ता बना देती हूँ और देखती हूँ कि मेथी पानी जो कि खाली पेट पीना होता है वो मैं पीऊँगी या नहीं, क्योंकि मैंने सुबह 7 बजे जो है दूध पिया था, तो पता नहीं उसको 7 बजे या उससे थोड़ा सा लेट, पता नहीं उसको खाली पेट माना जाएगा कि नहीं। पर मैं कोशिश करती हूँ कि बना के मैं पी लूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट दलिया बनाऊँगी। और दलिया जो है फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे जो है ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बनता है और उसकी वजह से जो है चीज़ें आगे ठीक रहती है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप जल्दी रिकवर करते हैं। और आज जो है हम बहुत कुछ स्पेशल भी बनाने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि आज बनाएं। अगर बनाया तो मैं उस पर व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, ताकि आप भी देख सकें कि हम क्या बना रहे हैं आज खास। तो चलिए दलिया बनाते हैं फटाफट। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने दलिए के लिए खूब सारे बादाम ग्रेट। और ये हमारे बादाम रेडी हैं। तो मेरे लिए दलिया अभी बन रहा है और जैसे ही वो बनेगा मैं उसमें दूध, मलाई, थोड़ा सा घी और बादाम डाल लूँगी। इससे जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और वो हेल्थ वाइज भी अच्छा रहता है। और आपको मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ही तेज़ हो गए हैं, क्योंकि पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि उनके मम्मी या पापा जो हैं अब रेस्ट कर रही हैं, अब खाना खा रही हैं या अपना कोई ज़रूरी काम कर रही हैं, जिस वजह से जो है उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए और उसी वक्त उन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है रोना होता है, उनको उसी वक्त उनकी ज़रूरत होती है। अब देखिए मैं आधे घंटे पहले उठी थी और इस आधे घंटे में बेबी ने बिल्कुल भी कोई भी शोर नहीं किया है। और यही अगर मैं सो जाती, जो कि कल रात से हो रहा है कि थोड़ा सा भी जैसे ही सोऊंगी मैं उसी वक्त जो है ये इतना ज़ोर से रोती है कि मुझे इसको उठाना ही पड़ता है, फिर चाहे मेरी हिम्मत हो या ना हो। आप खुद ही देखिए कितनी पीसफुली सो रही है ये।
और शांति से हो। लेकिन अभी अगर मैं सो जाऊंगी, मैं कोई काम करने लग जाऊंगी, तब इसको अर्जेंटली मेरी ज़रूरत होगी। और मैं आपको एक बात ये भी बता देती हूँ कि मैं काफ़ी देर से कमरे में नहीं हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये एकदम चुप है। तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें भी पता है कि कैसे मम्मी पापा को परेशान करना है, वो भी इतनी सी एज में। ये हमारा दलिया बॉईल हो रहा है। लोग कुकर में भी बनाते हैं दलिया, उसको बॉईल कर लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं इस तरीके से उसे बॉईल करती हूँ तो वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। वो खड़ा खड़ा और कच्चा कच्चा सा नहीं रहता है, वो काफ़ी अच्छे से बन जाता है। मैंने काफ़ी टेक्निक्स ट्राई की हैं, और उसमें से मुझे ये कढ़ाई में ओपनली बनाने वाला सिस्टम जो है सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इससे जो है काफ़ी अच्छे से दलिया पक जाता है। और जब पका हुआ अच्छा दलिया होता है, उसमें दूध और मलाई और घी ये सब आप मिलाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाती है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। बीवी का अलार्म बज चुका है और मुझे जाना है उसके पास में, वो हल्का हल्का रोने लगी है। ये देखिए, आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये हो गया है हमारा दलिया रेडी। तो अभी तक मालिश वाली आंटी नहीं आई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बेबी के साथ खेलूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बोर हो जाती है। तो इसके एंटरटेनमेंट के लिए मुझे इससे बातचीत करनी पड़ती है। और मैंने जो है नाश्ता कर लिया है, आपको मैंने बताया वीडियो में। और इसके बाद मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह करनी है, वो मैं थोड़ी देर में कर लूँगी। जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं, वो इसको आके एंटरटेन करेंगे, तभी मैं बाकी का काम कर सकती हूँ। तो तब तक मैं इसके साथ बातचीत करने वाली हूँ। क्यूटो, क्यूटो, क्या देख रहे हो फोन में? क्या देख रहे हो? फोन चाहिए आपको? फोन चाहिए? फोन चाहिए आपको? फोन चाहिए? फोन चाहिए आपको? फोन चाहिए? साइकिल चलाओ, चलो साइकिल चलाओ। इस तरीके से जब बच्चे करते हैं तो इससे उनका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। तो जब भी बच्चे खेलने के मूड में हों, तो आप इनको खेलने दीजिए, ताकि जो इनका डाइजेशन है, इनके ऊपर जो भी कंबल या चादर जो भी आपने बिछाई वो उठा दीजिए। वैसे ये खुद ही उठा देती है, मैं जैसे ही लगाती हूँ वैसे ही उसको हटा देती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से इसको खेलने का टाइम दिया जाए, इससे इनका डाइजेशन अच्छा होता है। जैसे हम एक्सरसाइज करके अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं और उन्हें हमें अच्छा लगता है और ज़्यादा भूख लगती है, ठीक उसी तरह से इनके साथ भी होता है। तो अगर आप इन्हें खेलने का मौका देंगे, ये कुछ ही चीज़ें खेल सकते हैं, तो ही अगर आप इन्हें मौका देंगे तो इनका जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलें साइकिलिंग स्टार्ट करें बेटा, मैं चैंपियन बेबी। चलो चलो साइकिल चलाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको फोन में देखना है, फोन में नहीं देखना है भी, आप छोटी बेबी हो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सीधा सिर रखो बेटा, फोन में नहीं देखना भी, अब छोटी बेबी हो। देखो साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल पूरा चलाते रहो, चलाते रहो। अरे हंस रहे हो आप, हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंस रहे हो भाई, आपको अच्छा लग रहा है फोन है? यूट्यूब पे आना है। तो बीबी भी सो चुकी है और उसका स्लीपिंग पैटर्न मुझे लगता है फिर से ख़राब हो गया है, क्योंकि वो कल रात को 3:30 बजे के आसपास सोई थी और उसके बाद में 4 बजे से लगातार उठी हुई है। सोती भी है तो 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए सोती होगी, उससे ज़्यादा नहीं सो रही है। और अभी भी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और वो अभी तक बिल्कुल वैसा ही है उसका स्लीपिंग पैटर्न। अभी भी मैंने उसको सुलाया है, देखते हैं वो कितनी देर सोती है। और इसका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए मैं सिर्फ अकेली हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं, वो आने के बाद उसे हैंडल करते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अकेली हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरी रात जागना और उसके बाद में पूरा दिन संभालना, वो भी इस तरीके से क्रैंकी हुआ जो बच्चा होता है, चिड़चिड़ा होता है और जो सोता नहीं है।
तो वो रो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे लगा कि उसको सुनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो सही से नहीं सोई है। तो हम तो अपनी जो फीलिंग्स होती है वो बता सकते हैं, बच्चे नहीं बता सकते हैं, वो रो के ही बता सकते हैं। तो हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है उनके साथ में। तो उसको मैंने सुलाने की कोशिश की है। लेट्स होप कि वो जल्दी जो है ना उठे और वो देर तक सोती रहे, ताकि उसकी जो थकान है वो कम हो और वो थोड़ी कम जो है इस तरीके से परेशान हो और हमें भी परेशान करे और वो सो जाए। क्योंकि बच्चों में अगर कोई भी चीज़ की कमी रह जाती है, खाने की, नींद की, या इस तरीके से आसपास का माहौल में पसंद नहीं आता है, तो वो सिर्फ रो के ही बता सकते हैं। और वो जब रोते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और हर बार ट्रायल एंड एरर काम नहीं करता है। कभी कभी जो है उनकी इस रोने को बहुत ज़्यादा हैंडल भी करना पड़ता है। खैर फ़िलहाल के लिए वो सो चुकी है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि खाना खा के मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि मैं भी रात से नहीं सोई हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर से नया कुछ लेके आऊँगी। तब तक के लिए देखते रहिए लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के व्लॉग्स। बाय बाय।